पुण्यात्माओं, ये मत समझना कि ये दास वैसे ही कह रहा, नहीं, ये परमात्मा का विधान है, उसका बोला हुआ वचन है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, चाहे आप मानो या ना मानो। अब चोरी चोर करता है और भी को अपराधी करता है, उसको कोई समझाता है कि तू अपराध कर रहा, तुझे सजा मिलेगी, वो काना पे घटाड़ देता है, वो नहीं उससे डरता है, तो आखिर में उसको सजा प्राप्त होती है जो अपराध वो कर चुका है। ऐसे ही जो हमारे को संदेश दिया जाता है और हम इस पर विचार नहीं करते हैं और इसको वैसे ही सोचते हैं, तो हम अपराधी हैं, क्योंकि हम परमात्मा के नियम का उल्लंघन करके चल रहे हैं। इसलिए आपको नियम बताया जाता है कि साधना सत्साधना ना करने वाले प्राणी के साथ कैसी आपदाएं उसके ऊपर आएंगी। क्या बताते हैं कि बीबी पड़दरें थी, बीबी वो बड़े अफसरों की पत्नियां, राजाओं की पत्नियां, रानियां। जैसे मुसलमानों के अंदर तो वैसे तो पहले हिंदू और मुसलमान सभी के अंदर पर्दा सिस्टम था, सभी अपने मुंह पर लड़कियां औरतें पर्दा रखकर चला करती थी, घूंघट काटा करती। उसके बाद कहते डोडी लगे थी बार, पर्दे सुंदरी रहे थी, यानी उनको अंग भी बाहर दिखाना अलाउड नहीं था अपना, जैसे कुछ ऐसे कबीले होते हैं। और उनके सामने, राजाओं के सामने डोडी लगा करती थी, यानी बहुत से कोई सैनिक चौकी बना दिया जाती थी कि न तो घर की रानियां बाहर जा सके और न ही कोई बाहर का व्यक्ति या कोई ऐसी वैसी स्त्री उनके पास आ सके। यानी वो अपनी इसमें इज्जत समझा करते थे कि हमारे उच्च घरों की स्त्रियां यदि बाहर जाएं या सत्संग आदि में कहीं स्थल पर जाकर नीचे बैठे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि सत्संग के अंदर प्राणी को पृथ्वी पर विराजमान होना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को मिट्टी मानना पड़ेगा। ये मिट्टी ही है, ये शरीर। जब इस शरीर का अंत हो जाएगा, प्राण अंत हो जाएगा, उस समय इसको या तो मिट्टी में दफना दिया जाता है या फिर सभा कर दिया जाता है, या मिट्टी बना दिया जाता है। तो जिसने इस मिट्टी को मिट्टी समझ लिया वही भक्ति कर सकता है और परमात्मा के निकट आ सकता है, अन्यथा मानव शरीर को बर्बाद कर जाता है, अंत में फिर वो बहुत पछताता है। हम भी जब इस मार्ग पर नहीं लगे थे तो हमारे घरों में भी यही विचार होते थे। कोई कहीं सत्संग वगैरह हो जाता था तो घर वाले कहते थे हम नहीं जाया करते, हमारे घर की वो बेटियां नहीं जाया करती किसी ऐसे वैसे किसी स्थानों पर, उड़ते ऐसी वैसी जाती। जैसे हमें ज्ञान नहीं था, हम भी फिर उनकी स्वीकृति दे देते थे। अब पता चला वो तो सारी औली आंट थी और नालायक सोच थी। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि बीबी पड़दरें थी और डोडी लगे थी बार, अब गा तो गाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार। जब एडी से लेकर चोटी तक पर्दा में रहा करती, सुंदर वस्त्र धारण किया करती, एक परमात्मा के ना भजने से, संत की शरण में ना जाने से, जिस इज्जत को सुरक्षित रखना चाहते थे, आज वह इज्जत नंगी फिर रही है और बाजार के अंदर वो पर्दे की सुंदरी, वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गा तो गाड़े फिरती हैं, नगन गात फिर रही हैं और वो करें सरा में शोर। शहरों में धर्मशालाएं होती थी, सराय होती थी, और वो राजा की रानी या उच्च घराने की स्त्रियां जो पर्दे से बाहर नहीं आती थी, उनके पिछले पुण्य थे उन पुण्य आत्माओं के, जिस कारण उनको अच्छा स्थान, अच्छा आहार, अच्छी व्यवस्था भगवान ने करके दी, लेकिन उनके कानों में सत्संग की छींट नहीं लगी, जिस कारण से वो पुण्यात्मा अपने पुण्यों को समाप्त करके पाप कर्मों के आधार से वो कुतिया की योनि भोग रही है। फिर वो पहले वो काजू और किशमिश के बने हुए खीर और हलवे खाती थी और जूठे छोड़ती थी, जिसको दासी और दास खाते थे, नौकरानियां खाती थी या कुत्तों को डाल देती थी।
आज वो रानी भक्ति ना करने से कुतिया बनकर के सराय के अंदर धर्मशाला के सामने खड़ी खड़ी भौंक रही है, शोर मचा रही है एक टूक के लिए। अतिथि खाना खा रहा है और वो ऐसे देख रही है, ऐसे देख रही कि शायद कभी मेरी तरफ एक टूक फेंक दे। अब खाना खाने वाला खाना खा रहा है, वो रोटी का ग्रास तोड़ता है, वो सोचती है ये ग्रास शायद तेरी तरफ आएगा, वो खा लेता हुआ फिर इंतजार करती है नेक्स्ट के लिए। और फिर किसी को रहम होता है तो एक टूक एक ग्रास ऐसे फेंक देता है उस कुतिया की ओर, जो रेत के अंदर जाकर मिट्टी में गिर जाता है। और वो राजा की रानी, वो उच्च घरानों की स्त्रियां अब कुतिया बनी हुई उस 10 ग्राम रेत के समेत उस टूक को खा रही हैं, रोटी को खा रही है। पुण्यात्माओं, कलेजा हिल जाना चाहिए इंसान का यदि आप होश में हो। शराबी आदमी का तो असर होया नहीं करता, और भाई जो जिसकी बुद्धि काम करती है वो ऐसे ज्ञान से तुरंत प्रभावित होता है और बुराइयों को छोड़ करके, अभिमान को त्याग करके प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। नक बेसर नक पे बनी पर थी हार हमेल, नाक में इतने लंबे लंबे सोने के वो डाला करती थी, लोग दिखावा ड्रामा करती थी, अपनी प्रभुता बनाती थी। और गले के अंदर बहुत सुंदर लाखों रुपए के हीरे और मोतियों से जड़े हुए हार पहनती थी। वो अब क्या बनी? नक बेसर नक पे बनी पैर थी हार हमेल, अब वो सुंदरी से कुतिया बनी देख कर्म के खेल। अब देखो तुम्हारे पाप कर्मों के कैसे नज़ारे हैं। अब इन पाप कर्मों को विनाश करने के लिए हमें परम संत और पूर्ण परमात्मा की साधना की आवश्यकता पड़ती है।